महागठबंधन को त्याग कर नीतीश कुमार अब एक बार फिर बीजेपी के साथ जा चुके हैं और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा जी। खेरा जी, क्या परेशानी हो गई कि आपको छोड़कर नीतीश कुमार फिर दोबारा बीजेपी के पाले में चली गई है? और उनका ये कहना है कि आप लोग बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे, इंडिया अलायंस मूव नहीं कर रहा था और इस गठबंधन में उनको दिक्कत पेश आ रही थी। भाई, जिस तेजी से वो रंग बदलते हैं उतनी तेजी तो हमारे पास नहीं है साहब। वो तेजी तो उन्हीं के पास हो सकती है, और किसी को कोई ऐसी शिकायत नहीं है। परेशानी किसको है वो आप उन्हीं से पूछिए, उन्हें क्यों परेशानी है नीतीश जी को। परेशानी तो उन्हें आज बिहार की लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने में होनी चाहिए। थोड़ी सी भी अगर उनमें कुछ जिसको कहते हैं राजनीतिक शुचिता बाकी है तो मुझे लगता है आज उनको नींद नहीं आएगी। एक ही टेन्योर में तीसरी बार वो अपना पार्टनर को बदल रहे हैं असेंबली चुनावों के बाद में। आपको क्या लगता है इससे जो इंडिया गठबंधन, जो इंडिया अलायंस आप लोगों ने बनाया है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल्स पे आप कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं इट इज फॉलिंग लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। बंगाल में, बिहार में कहाँ से फॉलिंग लाइक अ पैक ऑफ, वो जो लोग कह रहे हैं वो भाजपा के लोग होंगे, बाकी तो कोई इट इज़ नॉट फॉलिंग एट ऑल। हम पूरी मजबूती से आपस में बात भी कर रहे हैं और पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और पूरा देश और बिहार की जनता भी देख रही है कि कौन इस वक्त किसके साथ खड़ा है। वो लोग जिन्होंने 10 साल अन्याय किया हर वर्ग के साथ, आप उनके हाथ मजबूत करना चाहते हैं तो नीतीश बाबू जाएं, करें उनके हाथ मजबूत। लेकिन बिहार के लोग वो देख रहे हैं और असली ताकत वोटर के ही पास होती है और वोटर ही देता है जिसको वो देना चाहता है। आप कह रहे हैं पलटी मार ली, उनको नींद नहीं आएगी, लेकिन जब आप उनके साथ में गए थे तब भी उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड था, तब आपने ध्यान नहीं किया? वो तो इतनी ऊंची ऊंची बातें करते थे कि मर जाऊंगा लेकिन भाजपा के पास नहीं जाऊंगा, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। अच्छा, एक बात और, आपके जो क्रिटिक्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि जो देरी की गई सीट शेयरिंग की टॉक्स को लेकर, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनना था, जॉइंट रैलीज भी होनी, जो देरी की गई उसकी वजह से आपके जो अलायंस पार्टनर्स हैं वो रेस्टलेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब तमाम चीजें ये सब बातें वो लोग प्लांट कर रहे हैं, भाजपा वाले, जिनसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए आप एकनाथ शिंदे को कितनी सीटें देने वाले हैं? तय हो गया क्या? अजीत पवार को कितनी सीटें देंगे महाराष्ट्र में? तय हुआ क्या? क्या है आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? आया क्या बाहर? सब बातें आप विपक्ष से पूछ रहे हैं साहब, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, आपको कितनी सीटें कौन किसको दे रहे हैं? एनडीए ने दे दी क्या? तो सारा दबाव सिर्फ कांग्रेस पर डालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आने दीजिए, हम इस दबाव को झेलना जानते हैं। एक आखिरी सवाल, जिस व्यक्ति को आप कन्वीनर बनाने को लेकर प्लान कर रहे थे, बातचीत चल रही थी, वो व्यक्ति का आपको डंप कर देना, आपको छोड़ के चले जाना बीजेपी के साथ में, ये कांग्रेस पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है? बात कांग्रेस की नहीं है, बात किसी दल की नहीं है, बात डंप करने की नहीं है। उन्होंने किसको डंप किया? उन्होंने अपनी एक छवि जो कि धीरे धीरे ठीक हो रही थी उसको डंप किया। जिन सिद्धांतों के लिए वो दावा भरते थे कि मैं इन सिद्धांतों के लिए राजनीति में लड़ रहा हूं, उन सिद्धांतों को डंप किया। तो जो आईना है वो तो पूरा देश, पूरा प्रदेश देख रहा है। उस आईने में चेहरा किसका और कैसा, कितना विकृत सा चेहरा दिख रहा है, वो लोगों को दिख रहा है। क्या पिक्चर ओवर हो चुकी है या कुछ खेला बचा है? क्योंकि फ्लोर टेस्ट भी उनको, राजनीति में कभी पिक्चर खत्म होती है क्या? राजनीति में तो पिक्चर चलती रहती है, उसमें कई मोड़ आते हैं, कभी कॉमेडी होता है, कभी ट्रेजेडी होता है, कभी हॉरर होता है। अभी कॉमेडी का आनंद लीजिए, फिर हॉरर भी दिखेगा।